हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये दिया गया है। यदि स्कूल में लड़कियों का संख्या ये है तो इस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमें निकालना है लड़कों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आंकड़ा जो है किसका ये दिया गया है, लड़की का। तो 189 ऊपर में रखिए। अगर ये लड़की का संख्या है, ये लड़कियों का संख्या है, तो इसी से संबंधित नीचे में रखना है। तो यहाँ अनुपात में देखिए लड़की कहाँ पर है, तो ये देखिए पहले लड़का लिखा है बाद में लड़की, मतलब ये लड़की वाला जो है अनुपात 9 है। तो इस 9 से क्या करना है, भाग दीजिए। हमें किसका निकालना है, लड़कों की संख्या। तो 7 है ना अनुपात इसका, लड़कों का जो अनुपात है वह 7 है, तो 7 से गुना कर दीजिए। ये निकल के आ गया लड़कों की संख्या। देखिए 9 से 9 एक 9, 9 से 9 दूना 18, 9 एक 9। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए। देखिए 7 तेकन 7, 7 दूना 14, 147 आपका आंसर होगा। ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए गीता, लता, माधुरी की आयु का ये अनुपात है। यदि उनकी आयु का औसत जो है 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, हमें किसका निकालना है, लता का आयु निकालना है। तो ये जो दिया गया है औसत दिया गया है कितने लोग का, 3 लोग का, गीता, लता, माधुरी। अगर ये औसत है 42, ठीक है, तो तीनों का योग क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर दीजिए। तो 42 गुने 3, यानी तीनों के आयु का योग हो गया 42 गुने 3। ठीक, अब हमें अगर ये योग हो गया तो अनुपात, तीनों के अनुपात को जोड़ दीजिए। तो देखिए 5 और 6 11 और 3 14, 14 से भाग दीजिए। हमें किसका निकालना है, लता का आयु का अनुपात। तो लता का आयु कौन सा है अनुपात में, वह देखिए, ये देखिए बीच में है। क्या है, बीच में। तो बीच वाला उठाइए, 6 उठाइए यहाँ पर 6। देखिए 14 का 14, 14 तिया 42, 3 से 3 तिया 9, 9 छक्के 54, यानी लता का उम्र कितना है, 54 वर्ष। यही आपका आंसर होगा, ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 20,000 रुपया की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 महीना की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। राशि जो है 20,000 है, कितना है 20,000। इस 20,000 पर देखिए दर जो है 7.5% है। इसे तोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 1 15, यानी 20,000 का 15/2%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से ये कटेगा तो 100 हो जाएगा। 100 गुने 15, यानी पहला वर्ष में 1500 रुपया ब्याज होगा। लेकिन दूसरा वर्ष में पूरे वर्ष नहीं रहा है, सिर्फ 4 महीना रहा है। तो इस 1500 का 4 महीना का ब्याज निकालना होगा। तो 4, अब जबकि ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि वार्षिक है, तो 4 महीना का निकालेंगे तो 12 से भाग देंगे, महीना को वर्ष में बदलना होगा। तो 4 महीना को 12 से भाग दीजिए। तो देखिए 4 तिया 12, 3 से 3 एकान 3, 3 पंचे 15, 500 रुपये। यहाँ पर दूसरे वर्ष में, पहला वर्ष में तो 1500 रुपया मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में सिर्फ उसको 500 रुपया ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज। ठीक है, ये हुआ साधारण ब्याज। अब सुनिए
अब देखिए इस 1500 का, फिर 1500 का 7.5% यानी 7 दूना 14, 1 15, 15/2 और प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो नीचा में। देखिए ये 2 जीरो कट गया। अब इस पर ब्याज दूसरे वर्ष में लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन वहाँ पर पूरे वर्ष नहीं है, सिर्फ 4 महीना है। तो इसे क्या करना है, महीना को वर्ष में बदलना है, तो 4/12 से गुना कर दीजिए। देखिए 4 एकान 4, 4 तिया 12, ठीक है। देखिए 3 से 3 पंचे 15। अब इसे हल करेंगे तो 15 पंचे 75, 75/2 यानी 75 को 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 37.5। हमें क्या निकालना है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ हुआ इस दोनों तीनों को जोड़ दीजिए आपस में, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए 1500 और 500 तो 2037 रुपया आपका आंसर होगा। 2037 और 0.5 है तो ये 0.5 रखिए। 2037 रुपया 50 पैसा आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।